पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह कक्षा संपूर्ण पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण का एक भाग है, जिसमें हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक के पुस्तकों का सर्वेक्षण कर रहे हैं। इस सर्वेक्षण से हमारा उद्देश्य है कि हम आपको प्रत्येक पुस्तक का विस्तृत रूप से अध्ययन करा सकें। पिछले दिनों में हमने पुराने नियम के 39 पुस्तकों का सर्वेक्षण समाप्त किया था और उसके बाद 6 साधारण कक्षा का भी सर्वेक्षण किया था। इस चरण में मैं चारों सुसमाचार से पहले सुसमाचार, जिसे मती रची सुसमाचार कहते हैं, उसका परिचय देना चाहूंगा। नए नियम व सुसमाचार के परिचय में मैंने कहा था कि यीशु के पास एक कार्य था और वह उस कार्य को जानता था और उसने पूर्ण रूप से उस कार्य को पूरा किया। मती रची सुसमाचार में आप देखेंगे कि यीशु के पास एक कार्य व एक दर्शन ही नहीं, परंतु उसके पास उस कार्य को पूरा करने के लिए एक महान योजना भी था। यीशु के उस योजना को देखने के लिए आप मत्ती के सुसमाचार का अवलोकन करें कि कितने बार मत्ती हमें कहा है कि यीशु लोगों की ओर अर्थात एक बड़े भीड़ की ओर दृष्टि किया, उनकी समस्याओं को देखा और उन पर तरस खाया। मत्ती के अनुसार जब भी उसने भीड़ को देखा, तब उसने उनके लिए एक योजना बनाया। यह बात मत्ती रची सुसमाचार के 4 अध्याय के अंतिम भाग में लिखा गया है। गलील की झील के किनारे चारों ओर वह हजारों लोगों को प्रचार करता था। जब यीशु ने भीड़ को देखा, तब उसने उनमें हर प्रकार की समस्या को देखा। आज हम अपने समस्याओं को हमारे संस्कृति में संस्थापित कर देते हैं। हम मानसिक रूप से बीमार पड़ जाते हैं। जब यीशु ने भीड़ को देखा, तब उसने उनकी समस्याओं को भी देखा। हम पढ़ते हैं कि यीशु उन पर बहुत तरस खाया और उनके लिए रोया। यूनानी में हमें बताया गया है कि जब वह लोगों की समस्याओं के लिए रोया, तब उसका संपूर्ण देह सिसकने लगा। मत्ती के 4 अध्याय के अंत में आप यीशु के उस योजना व उसके तरीके को देख सकते हैं। फिर हम पढ़ते हैं कि जब उसने उस भीड़ को देखा, तो वह पहाड़ पर चढ़ गया और पहाड़ी उपदेश देने लगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय 13वें पद में हम पढ़ते हैं कि वह जिन्हें चाहता था उसने उन्हें बुलाया और वे उसके पास चले आए। श्रोता, मैं इसे प्रथम मसीही सभा कहता हूं। जिन्हें यीशु बुलाया और जब वे उसके पास आए, तब उसने मत्ती के 5वें, 6वें और 7वें अध्याय में जो पहाड़ी उपदेश है, उससे उन्हें वह शिक्षा व उपदेश देने लगा। मित्र, ये पहाड़ी उपदेश यीशु के महान उपदेश में से एक है। पहाड़ी उपदेश के योजना का जो नियम है, प्रायः इस प्रकार है कि यीशु उन लोगों को जिन्हें वह बुलाया है, इस बात को दिखा रहा है कि वे उन लोगों के लिए जो पहाड़ के नीचे हैं, उनके पास जो समस्याएं हैं, जो तकलीफें हैं, उनके लिए वे लोग प्रभु यीशु की तरफ से उनके समस्या भाग बन जाएं। उसने उन्हें दिखाया कि कैसे वे उन लोगों के उनके समस्याओं के लिए प्रभु की ओर से उनका उत्तर बन सकते हैं। इसलिए हम उस चुनौती का वर्णन करते हैं कि जब यीशु ने पहली बार उस भीड़ को देखा, तब उसने प्रथम मसीही सभा का आयोजन किया और वह चुनौती है कि तुम कहां हो। यीशु के अनेक शिक्षाएं 2 प्रकार के लोगों की रूपरेखा को प्रस्तुत करते हैं। प्रथम वे हैं जो भीड़ के भीड़ हैं और उनके पास समस्याएं हैं, और दूसरे वे लोग हैं जिन्हें यीशु ने बुलाया है, जो चेले कहलाए, जो लोगों की समस्याओं का उत्तर व हल थे। श्रोता, आप लोगों के लिए भी प्रश्न है कि क्या आप समस्या के भाग में हैं या फिर उस समस्या के समाधान के भाग में हैं? क्या आप उसके उत्तर के एक भाग हैं या फिर आप एक प्रश्न हैं? जब यीशु ने
प्रथम मसीही सभा का आयोजन किया, तब उसने बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया। यीशु ने उस भीड़ को देखा जिन्हें कुछ आवश्यकता थी। फिर उसने अपने चेलों को शिक्षा व उपदेश देने लगा कि वे जगत के लोगों की आवश्यकता का हल व साधन बन जाएं। यदि आप 3 वर्ष तक सीखें, जानें और अपने संदेश को संपूर्ण जगत में फैलाना चाहें, तो आप क्या करेंगे? यीशु 3 वर्ष तक रहा, सीखा व जाना, सो संपूर्ण जगत में अपने संदेश को पहुंचाने के लिए उसने क्या किया? श्रोता मित्र, यदि आप एक सक्रिय कार्यकर्ता बनना चाहते हैं तो आप MBA विषय का अध्ययन करें। इसके लिए आपको 5 बातों पर ध्यान करना होगा। वे 5 बातें हैं: विश्लेषण, संगठित, प्रतिनिधित्व, निरीक्षण और संघर्ष करना। सो यदि आप एक सक्रिय कार्यकर्ता बनना चाहते हैं तो आप उस परिस्थिति का विश्लेषण करें, फिर उसके बाद अपने कार्य को संगठित करें, और फिर यदि आप सचमुच में एक अच्छे कार्यकर्ता हैं तो आप अपने उत्तरदायित्व को बांट दें और प्रतिनिधित्व करें। फिर निरीक्षण करें और देखें कि आपका कार्य कैसे हो रहा है। सो यदि सब कुछ ठीक होता है तो आप केवल संगठित करें। यदि आप इन 5 बातों का क्रमानुसार करेंगे तो आप सफल होंगे, आपका कार्य आगे बढ़ता जाएगा। जब आप मत्ती के सुसमाचार में यीशु के उस नियम का अध्ययन करेंगे तो आप ये जानने पाएंगे कि यीशु ने कैसे उस अधिकार को दूसरों को सौंपा। वह उसे जानता था। जब यीशु ने भीड़ को देखा तब उसने उन सभी आवश्यकताओं का विश्लेषण किया। फिर वह प्रथम मसीही सभा का आयोजन किया, जो कलीसिया का उदाहरण है। कलीसिया लोगों का एक झुंड है जो यीशु के चारों ओर है, क्योंकि वे उसके साधन के एक भाग होना चाहते हैं, संसार के समस्याओं के हल व उत्तर होना चाहते हैं। इसी तरह से आज हमें इस संसार में यीशु मसीह की कलीसिया को अवलोकन करना है, उसे जांचना है। यीशु ने अपनी कलीसिया को संगठित किया और उनमें से कुछ लोगों को उसने प्रतिनिधित्व करने का काम सौंप दिया। फिर उसने उनका अवलोकन किया, 3 वर्ष तक अवलोकन किया। उनको छोड़ने के बाद वह स्वर्ग में उठा लिया गया। सो यीशु ने 2000 वर्ष तक अपनी कलीसिया को संगठित किया। श्रोता मित्र, मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु के तरीके व नियम का अवलोकन करें। प्रथम बार यीशु ने भीड़ को देखकर विश्लेषण किया और संगठित किया। जब यीशु मत्ती के 5वें, 6वें और 7वें अध्याय का शिक्षा देना समाप्त किया, तब वह अपने उपदेश के निर्णय में पहुंचा। यीशु ने उनको, जो उस सभा में आए थे, चुनौती दी कि वे उसमें समर्पित हो जाएं। सो उसने उनसे इस प्रकार प्रश्न पूछा कि क्या तुम बहुतों में से एक हो या फिर थोड़े में से एक हो? दूसरे शब्दों में, क्या आप बहुतों में से एक हो जो सोचते हैं कि उसके उत्तर होने के लिए सरल मार्ग हैं, या फिर उन थोड़े में से एक हो जो जानते हैं कि उसका उत्तर होने के लिए कोई सरल मार्ग नहीं है? क्या आप झूठों में से एक हो या फिर सत्य में से एक हो? क्या तुम ढोंगी चेला बनना चाहते हो या सचमुच में विश्वास योग्य चेला बनना चाहते हो? क्या आप ये कहने वालों में से हो या करने वालों में से हो? सो यीशु जानता था कि लोगों को वह किस प्रकार चुनौती दे। हमें नहीं मालूम कि उस प्रथम सभा में कितने लोग उपस्थित थे, परंतु उनमें से उसने 12 लोगों को चुन लिया। फिर उसके बाद उन 12 के साथ वह प्रतिनिधित्व किया और उन्हें प्रेरित बनाया। मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, जहां यीशु उस भीड़ को देखा। 9वें अध्याय 36 पद में, जब उसने उस भीड़ को देखा तब उसको लोगों पर तरस आया। तब उसने उन 12 को, जो उसके साथ चलने का निर्णय किए थे, उन्हें आज्ञा दिया कि वे प्रेरित बन जाएं, जाने वाले बन जाएं, प्रभु की सेवक बन जाएं, प्रचारक बन जाएं। सो यहाँ पर विश्लेषण किया, संगठित किया व प्रतिनिधित्व का कार्य किया। यीशु एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास एक महान कार्य था, और उस कार्य को पूरा करने के लिए उसके पास एक नियम व तरीका था। पिछले अध्ययन में हमने सीखा था कि जितने बार यीशु लोगों की ओर दृष्टि की,
वह उन पर उतनी ही बार तरस खाया और नियमानुसार कार्य किया। मत्ती के 14वें और 15वें अध्याय में दो अलग अलग अवसरों पर जब उसने भीड़ को देखा तब वह उन पर तरस खाने लगा। इन दोनों अवसरों पर यीशु ने फिर से उसी नियम को लागू किया। 14वें अध्याय में यीशु के वो महान आश्चर्य कर्म लिखे गए हैं जिसमें उसने 5000 लोगों को भोजन कराया। यही वो आश्चर्य कर्म है जो हमें चारों सुसमाचार में मिलते हैं। पहली बार यीशु ने 5000 लोगों की भीड़ को भोजन कराया। उसने 5000 पुरुष व उनके परिवारों को भोजन कराया। दूसरे अवसर में यीशु ने 4000 पुरुष व उनके परिवारों को भोजन कराया। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वे इस आश्चर्य कर्म से बढ़कर हैं। ये हमें यीशु मसीह के प्रचार के दर्शन को बताते हैं और लोगों के पास पहुंचने के दर्शन को बताते हैं। एक तरह से देखा जाए तो उस भीड़ में लोग भूख व प्यास से तड़प रहे थे। प्रेरितों ने यीशु के पास आकर उनसे कहा कि इन्हें विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन वस्तु मोल ले लें। यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं है, तुम ही इन्हें भोजन दो। तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं, जाकर देखो। श्रोता, यहाँ पर कुछ अनुकूल कार्य हो रहा है। संसार में लोगों के पास पहुंचने के लिए यीशु अपने नियम सांकेतिक कर रहे हैं। यहाँ पर वो अपने भंडार के खाद्य सामग्री को अपने ही हाथ से लोगों को सीधा देना नहीं चाहते, परंतु चेलों को माध्यम बनाते हैं। चेलों के द्वारा उन तक पहुंचना चाहते हैं। मेरा समय समाप्त हो रहा है, पर कुछ विचार आपके लिए आज मैं छोड़ना चाहता हूं कि क्या आप विश्वास करते हैं कि 5000 व 4000 लोगों को अद्भुत रूप से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना यीशु का मिशनरी दर्शन व नियम है जो संसार में लोगों तक उद्धार के सुसमाचार को पहुंचाना है? यदि आप मेरे इस प्रश्न पर विचार करते हैं तो पवित्र शास्त्र इसके विषय में महत्वपूर्ण बात बताता है। परमेश्वर का राज्य एक महत्वपूर्ण विषय है। वह अपने उद्धार के सुसमाचार को आपके द्वारा इस पृथ्वी पर फैलाना चाहता है। यही उसका नियम व तरीका है। परमेश्वर से कहें कि वह आपको प्रतिदिन उपयोग करे ताकि आपके चारों ओर जो लोग आत्मिक रूप से भूखे व प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएं। प्रभु आज के इस वचन द्वारा आपकी सहायता करे और आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।